मैं 2.5-3 साल के एज मेरी रही होगी। मेरे पेरेंट्स के कहा अनुसार उस समय से मैं ब्लाइंडनेस यानी मैं दृष्टिबाधित के अवस्था में आ गया था। बिस्तर में भी सांप आ गई थी। ये अंधा है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये अंधे तुम जाके उधर बैठो। जीवन को अगर जीना है, रो के जिया जाए तो वो बोझल हो जाती है। अगर हंसकर जिया जाए तो कठिन से कठिन भी आसान हो जाती है। नमस्कार, मैं एम गुरुनाथ, प्रधान पाठक, शासकीय गोकुल राम वर्मा प्राथमिक शाला रामनगर रायपुर में अभी पदस्थ हूँ। तो अब हम बैक चले जाते हैं। मेरे लाइफ स्टाइल कैसी रही उससे आप लोगों को मैं अवगत करवाऊंगा। तो वो ऐसा रहा कि मैं 2.5-3 साल के एज मेरी रही होगी। मेरे पेरेंट्स के कहा अनुसार उस समय से मैं ब्लाइंडनेस यानी मैं दृष्टिबाधित के अवस्था में आ गया था। तो उस वक्त का ज्यादा हमें ज्ञात नहीं था कि कैसा हमारी आंखें किस रूप में हम क्या देख रहे हैं, इस दुनिया को किस टाइप से हम देखे होंगे, वो कुछ हमें याद नहीं था। तो कहते हैं कि कुछ ये लेफ्ट आई में कुछ अच्छी रोशनी थी, अच्छी खासी, और वो ऑपरेशन के दरमियान पूरी तरह डेड हो गई। तो अब ये आंख भी कुछ ऐसा रहा कि इस आंख में अब कुछ ही रोशनी बची है। कुछ ही रोशनी यानी वो नहीं के बराबर है। अगर कोई आकर मेरे सामने खड़े हो जाए तो मैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनको पहचान नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसलिए कि मेरी रोशनी इतनी कम है कि डॉक्टर भी उसको परसेंटेज निर्धारित नहीं कर पाया, फिंगर भी रीड नहीं कर सकता। तो इस टाइप का कुछ रोशनी सी है बस। तो अब मैं करीब 7 साल का हो गया और मैं स्कूल में भर्ती होना चाह रहा था। साइटेड स्कूलों में, नॉर्मल स्कूलों में भर्ती होने के लिए मेरे पापा मुझे ले गए, और उस वक्त इतना डेवलप नहीं थी हमारी जिंदगी, हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं थी कि हमें स्वीकार कर ले। तो इस तरह से हम धक्का मुक्की खाकर मेरी जीवन डगमगाती हुई गुजरी, और 7.5 या 8 के आसपास वर्षों में 1972 में मेरी एडमिशन ब्लाइंड स्कूल रायपुर में हुई। और उसी वक्त ब्लाइंड स्कूल यानी शासकीय अंध विद्यालय करबला सोसाइटी चौबे कॉलोनी में खुली थी। और मेरे पापा को उनके ऑफिस वाले बताए कि आप वहां ले जाइए, हो सकता है वहां ये बच्चा कुछ कर ले। तो तुरंत ही मुझे यहाँ लाकर एडमिशन करवाई, और वहां से मैं कक्षा 5वीं तक अध्ययनरत रहा। और उसके बाद कक्षा 6वीं से फिर नॉर्मल स्कूल में आकर मैं अपना अध्ययन चालू किया। क्योंकि वहां ब्लाइंड स्कूल सिर्फ 5वीं तक ही रहा। और हमारे मम्मी पापा भी कुछ प्रेम के प्यार के बंधनों में इस तरह जकड़े हुए थे कि हमें कहीं और नहीं भेजना चाहते थे। धीरे धीरे हमको पता भी चल गया था कि देहरादून, दिल्ली ऐसा जगह में ये इस प्रकार के स्कूल है, किंतु उन्होंने भेजा नहीं। तो
अगर वहां जाते, वहां भेज देते तो शायद मैं और कुछ होता। तो ये मेरी संघर्ष ऐसी रही कि उसके बाद मैं टेलीफोन ऑपरेटर का ट्रेनिंग में चले गया, हायर सेकेंडरी किया और माधवराव सप्रे स्कूल रायपुर में, और उसके बाद मिडिल हाई स्कूल, वहाँ रिसोर्स स्कीम थी। बहुत तकलीफ होती थी पढ़ाई करने में, क्योंकि नॉर्मलों के साथ पढ़ने में एक ब्लाइंड को बहुत तकलीफ होती है। टीचर्स को मैंने कहा, सर आप जो बोर्ड में लिखते हैं कम से कम बोल के लिखेंगे तो हम ब्रेल में नोट्स कर लूंगा, नोट्स बना लूंगा। तो कोई टीचर्स बोल के लिखते थे और कोई नहीं करते थे, कोई डिक्टेट नहीं करते थे। तो इस प्रकार का, और मैं क्या करता था कि कोई साथी, कोई दोस्त, कोई अच्छे मित्र मेरे थे, उनको पकड़कर मैं अपना नोट्स बनवाता था। और मेरे छोटे भाई, सबसे बड़ा मैं था, चार भाई और 2 बहनें थी, और मेरे घर की स्थिति भी इस लायक नहीं थी कि मैं कुछ ट्यूशन्स वगैरह भी ज्यादा कुछ कर सकूं, ले लूं। तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे हमारे परिवार के, हमारे मम्मी पापा। तो मैंने ले दे के हायर सेकेंडरी पास की। पास करने के बाद मुझे और टेलीफोन ऑपरेटर की ट्रेनिंग में मोटिवेशन मेरे एक ब्लाइंड स्कूल के सुपरिटेंडेंट सर ने किए, जो वीके टंडन उनका नाम था। तो मैं टेलीफोन ऑपरेटर के लिए इंदौर चले गया, और 6 महीने के बाद इंदौर से टेलीफोन ऑपरेटर का ट्रेनिंग लेकर वापस आ गया, क्योंकि उसमें कोई जरूरी नहीं कि अभी हमको ट्रेनिंग ले लिए तो हमको नौकरी मिल जाए। तो उसके बाद इस बीच में मैं देखता रहा कि कहाँ से क्या कुछ जॉब मेरे लायक आ जाए तो मैं तत्काल कर लूं। तो इस बीच में ऊपर वाले की दया से एक जॉब आ गई जो टीचिंग की थी, और तुरंत तत्काल मैंने उस इंटरव्यू को मैंने फेस किया, और फेस करने के बाद मेरे को उस ट्रेनिंग में सिलेक्शन भी हो गया मेरा। और सिलेक्शन होने के बाद मैं बोला थैंक गॉड, अब जो भी हो, जैसा भी हो, जहां भी भेज दे मैं चले जाऊंगा। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि किस एरिया में मुझे भेजा जा रहा है, मुझे पता नहीं था। और एक इंटीरियर एरिया में मेरी पोस्टिंग हो गई। वहाँ ऐसे एरिया था कि उस गांव में लाइट नहीं रहती, लाइट भी नहीं थी, दिया जलाते थे रात को। तो बहुत कमार गांव था, एक कमार करके एक गांव था, कमार लोग रहते थे, बीरोडार करके। उस गांव में मैं गया, वहाँ एक प्रधान पाठक सिर्फ बेचारा वो संचालित कर रहा था, उस विद्यालय को संचालित कर रहे थे। और मैं जब गया, वो सहर्ष मुझे स्वीकार किए, और हम दोनों अब उस शाला में ले दे के हमने सब पार्टी से बच्चों को पढ़ाया, और बहुत अच्छा तरह चलता रहा। लेकिन हाँ, संघर्षमय जीवन मेरी बहुत कुछ रही। वो 10-12 किलोमीटर में मुझे पैदल आना जाना पड़ता था। कई बार तो मुझे सांपों का सामना करना पड़ा, क्योंकि घनी जंगल थी, और उस रास्ते से सब लोग, वो जो बेचारे मेरे हेडमास्टर, वो तो ले जाते थे, और कभी नहीं ले जाते थे, क्योंकि उनका भी पर्सनल वर्क्स होते थे। तो मैंने ये तय किया कि मुझे पैदल ही जाना है। तो अब मुझे पहले तकलीफ हुई, लेकिन बाद में थोड़ा सरल हो गया, क्योंकि जीवन को अगर जीना है, रो के जिया जाए तो वो बोझल हो जाती है। अगर हंसकर जिया जाए तो कठिन से कठिन भी आसान हो जाती है। तो ये ऐसा रहा। अब
मेरे बिस्तर में भी सांप आ गई थी। मेरे सहपाठी मुझे काफी रिस्पेक्ट करते थे और मैं भी उनका काफी रिस्पेक्ट करता था। मेरे सहभागी मित्र शिक्षक बंधु आके मेरे रूम में बैठते थे और उस रूम में मेरे गद्दे में ऐसा टिक के बैठे हैं, उसी में सांप था, बड़े ऐसा सांप था। और उस मुझे पता नहीं, ना किसी को पता, उन लोग तो आंख वाले, उनको भी नहीं पता था। तो उस वक्त लाइट भी नहीं थी, जहां मैं रहता था थोड़ा सा लाइटली एरिया थी, बहुत अच्छा एरिया था ना, उतना अच्छा भी नहीं था ना उतना बुरा एरिया थे, यानी मीडियम एक मध्यम एरिया थी। वहां मैंने अपना हेडक्वार्टर रख लिया। तो वहां जाकर ऐसे टिक के बैठे थे। टिक के बैठने के बाद तो ऐसा उन लोग काफी एक LIC के बारे में बात करते रहे। मैंने उनको टालता रहा कि अभी 1240 मेरा ऐसा पे है, अभी मैं क्या करूंगा यार, तुम मेरे अभी रहने दो, क्योंकि मेरे आने जाने में ही हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी जिया है। और हाँ, बिस्तर जब खोली मैंने, सब चले गए, बिस्तर खोला, कमर सीधा करूंगा करके, तो वो सांप बिस्तर के अंदर था और बेड शीट के अंदर था। गद्दा खोला और गद्दा खोलने के बाद बेड शीट का, मैं अच्छा हुआ कि बेड शीट को उठा के झटका नहीं, अगर झटकता तो मुझ पर हमला हो जाता। तो मैं उनको ऐसा लेवल किया, ऐसा लेवल करके थोड़ा लेट जाऊंगा, ऐसा करे। जब ऐसा किया तो उसके ऊपर हाथ गया, सांप पर हाथ गया। तो मैं बोला ये एक ऐसा उभार क्यों आया, ऐसा 2-3 बार देखा, फिर उभार क्यों आया। तो मैं बोला उसको पूरा ऐसा मुलायम से था। मैं बोला कोई बदमाशी तो नहीं किया, ये इसमें बैठे थे तो मैं बोला धीरे धीरे, जब मुलायम से था, रोल बना हुआ था, फिर धीरे धीरे दबाते दबाते उसके सर तक पहुंच गया। उसके सर को ऐसा पकड़ के हिलाया, धीरे से हिलाया, तो ऐसा खड़ा हो गया। जब ऐसा खड़ा हो गया तो मैं तो सांप से बहुत डरता हूं, भागा वहां से। किराए में रहता था, किराएदार को बोला ऐसा सी बात है, तो उनके घर वाले बोलते नहीं कुछ नहीं, तुम सहरैया मन ऐसा बोलते हो, तुम ऐसा कोई बात नहीं, वो चूचू हुई। मैं बोला चूचू आज का इतना बड़ा होता है, नहीं हो वो चूचू नहीं है, सांप है, जाके देखो बोले। फिर बोला चल मैंने नहीं आता मैंने। और जब जाके देखे तो सही में फिर सपट गया था, फिर वैसे के वैसे ही हो गया था। जब मैं बोला वक्ता क्या हटाओ, तो नहीं मिला, नीचे देखो पलंग का, तो नहीं मिला। तो फिर मैं बोला आगे पीछे सब तरफ देखो, नहीं मिला। मैं कहीं चले क्या होगा, तुम ऐसा करो बेड शीट को उठाओ। तब जब बेड शीट उठा तो वो फिर से खड़ा हो गया, गौवा टाइप का। उसकी लड़की आई थी, ए दाई वो करके भागी। तो उसको फिर गांव वाले आकर ले दे के निकाले। तो ये मेरी स्ट्रगल है। और के लिए मैं बता दूं कि मैं चाय आज तक नहीं बना सकता। तो खाना बनाने के लिए मैं पहले अपने छोटा भाई को लाया था। 1 महीना मुझे ट्रेनिंग लिया उनसे, मुझे ट्रेनिंग दिए वो, और मैं उनसे ट्रेनिंग लिया। और ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसा मुझे ऐसा बनाने लगा खाना कि उनसे भी अच्छा बनाने लगा। तो मेरे भाई भी मुझे बोले कि आप कर सकते हो भैया। बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो अपने गंतव्य पर वापस हो गए। और मेरी मिसेस भी ऑलरेडी एक ब्लाइंड है, वो खाना बना लेती है और सब कुछ काम करके अपने स्कूल जाती है, वो भी UDT टीचर है। तो रही बात ये हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे नॉर्मल है। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते हुए हमारा ऐसे ही बचपन से ही संपर्क था, ऐसा दोस्ती हुई थी। और जब सप्रे स्कूल में पढ़े
तो सप्रे स्कूल में एक रिसोर्स टीचर्स थी ब्लाइंड लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो उस दरमियान वो लड़की भी आती थी, यानी मेरी मिसेस आती थी जो, हाँ, तो इस दरमियान मेरी अच्छी दोस्ती रही है और लड़की भी अच्छी, उनका फैमिली ग्राउंड भी बहुत अच्छा था। तो इस दरमियान ऐसा ही पहचान हुई है। पहले स्कूल जब गया था तो 2-4 बार, अरे ये अंधा आया, अरे इसको ऐसा है, वो ऐसा है, ये अंधा है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये अंधे तुम जाके उधर बैठो। पहले का शिक्षा पद्धति एक सीमित राह होती थी, कुछ चुनिंदे रास्ते होते थे, और अब चौमुखी विकास हो चुका है। और वो क्या होते हैं कि कुछ चुनिंदे रास्ते में इंसान बिना भटके अपने मंजिल पर पहुंच जाता था इंसान, और अब चौमुखी विकास होने के बावजूद अब ये हाल हो गया है कि इंसान भटक जा रहा है कि मैं इसको चुनूं उसको चुनूं, माँ बाप का दबाव कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वो नहीं सोचता है, ये नहीं जानता है कि बच्चे का रुचि क्या है। ये माँ बाप का इच्छाओं को वो बच्चे को थोप दिया जाता है, और इस कारण ना बच्चा इधर का रहता ना उधर का रहता है। तो हाँ, और अब कुछ पहलू हैं, कुछ अलग अलग भी है। अच्छा, एक सकारात्मक है तो एक नकारात्मक होती है। आप बाल केंद्रित शिक्षा भी हो गई है, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाओ, ये भी सही है, जो हमारे समय पे ये नहीं था। मैं ही नहीं, मेरे साथी दृष्टिबाधित लोग बहुत कुछ ऊंचे पोस्टेड में, मैं जब कर सकता हूं, मेरे साथियां कर सकते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति या नॉर्मल बच्चे क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अंधेरा जब तक है तब तक, जब तक दिया ना जलाओ। निखार टॉक्स को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।